इतिहास गवाह है कि हाथ बचाने वाले के जलते हैं, आग लगाने वाले के हाथ कभी नहीं जलते। खुर्शीद की मौत हो चुकी है। वो खुर्शीद जो कि ट्रक ड्राइवर था और जिसके ट्रक से फरसा बाबा को टक्कर लगी थी, उसकी मौत हो चुकी है क्योंकि उस एक्सीडेंट में वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ था और इसके बाद उसकी मौत हो गई है। वहीं पर दूसरी तरफ दक्ष चौधरी और उनके साथियों के ऊपर गंभीर धाराओं में 7 CLA एक्ट यानी कि लोक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट और IT की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, FIR दर्ज हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोक संपत्ति क्षति निवारण एक्ट कब से गंभीर होने लगी। गंभीर धारा तो वो होती जिसमें कि हिंसा भड़काने की, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है। आप सब जानते हैं कि फरसा बाबा चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा को एक खबर मिलती है सुबह 4 बजे उनके इलाके में गो तस्करी की जा रही है। बाबा तुरंत हाईवे पर पहुंचते हैं, ट्रक को रुकवाना शुरू करते हैं। पहला ट्रक जो रुकवाते हैं वो नागालैंड नंबर का था। उस ट्रक को रुकवाते हैं लेकिन उस ट्रक में कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने, अंधेरा था, आप जानते हैं कि उस समय मौसम भी खराब था, धुंध काफी ज्यादा थी, ट्रक ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया और उसने फरसा बाबा को अपने ट्रक से कुचल दिया। वो ट्रक जिसे फरसा बाबा कुचले गए राजस्थान नंबर का था और जिस ट्रक को फरसा बाबा ने रुकवा रखा था वो ट्रक नागालैंड नंबर का था। दोनों ट्रक ड्राइवर पुलिस की हिरासत में थे। एक ट्रक ड्राइवर की, जैसे कि मैंने आपको बताया, राजस्थान नंबर वाला ट्रक ड्राइवर खुर्शीद, उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस बार बार कहती रही फरसा बाबा के समर्थकों को, अंधभक्तों को, कि ये गो तस्करी का मामला है ही नहीं। वहीं पर दूसरी तरफ गोदी मीडिया लगातार, क्योंकि ईद के टाइम की घटना है तो उनको तो मसाला मिल गया, लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि गो तस्कर ने गोरक्षक की, फरसा बाबा की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। लेकिन पुलिस बार बार कहती रही कि मर्डर जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। जो ट्रक बरामद हुए हैं उसमें किरियाने का सामान है, तेल है, साबुन है, तो ऐसे में गोवंश कहीं भी नहीं मिला और जो गो तस्करी का मामला था वो सिरे से खारिज हो गया। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हाथ कभी भी आग लगाने वाले के नहीं जलते, बचाने वाले के जलते हैं। अगर खुर्शीद जो कि राजस्थान नंबर के ट्रक का ड्राइवर था, अगर वो फरसा बाबा को मारने की कोशिश करता तो वो घायल नहीं होता, उसकी मौत नहीं होती, क्योंकि उसने हड़बड़ाहट में ट्रक को डाइवर्ट करने की कोशिश की और इसी के चलते वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन यहां पर एक मोड़ तब आता है जब फरसा बाबा के सहायक, समर्थक, अंधभक्त सड़कों पर उतरते हैं और वहां पर जाम लगा देते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर तुमने पकड़े हैं उनका एनकाउंटर करो, उनको जान से मारो, तब इंसाफ होगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब जनता खुद इंसाफ करने लगी है तो अदालत, कोर्ट, इनको तो ताला लग जाना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कि यहां तक भी ये सीमित नहीं रहते। रक्षक साथ में थे, जो महाराज जी के साथ में थे, वो तो इस बात को बोल रहे हैं कि उसके अंदर गाय थी, तो पुलिस इस बात को, पुलिस थोड़ी इस बात को बताएगी। इनका एनकाउंटर चाहिए, हमने सिर्फ चाहिए एनकाउंटर। हमारे बीच में से ऐसे महाराज संत का जाना हुआ है जो सबके लिए बहुत बड़ी दुखद की घटना, पूरे भारत के लिए। एक ऐसा संत जिसने अपना सब कुछ त्याग के, सारी भोग विलासा त्याग के हमारे जैसे गौरक्षों का साथ दिया। ये अंधभक्ति में इतने चूर हो जाते हैं कि पुलिस की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर देते हैं, हिंसा शुरू कर देते हैं। यहां तक कि SDM, SSP तक की गाड़ियों को टारगेट किया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है, शीशे टूटे हुए होते हैं और इसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और तकरीबन 30 लोगों को अपनी गिरफ्त में लेकर जेल में डाल देती है। यहीं पर दक्ष चौधरी जैसे गुंडों का काम शुरू होता है जो कि फ्री में पब्लिसिटी पाना चाहते हैं। अगर गोरक्षक की बात की जाए तो इनसे पूछा जाए कि इनके घर में कितनी गायें बंधी हुई हैं, कितनी गायों की सेवा कर रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा। आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर गाय के प्रति, गौ माता के प्रति कोई भी हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ लाइमलाइट में आना चाहते हैं, पब्लिसिटी पाना चाहते हैं और इसी पब्लिसिटी के चक्कर में ये पहुंच गए
उस जगह पर जहां पर ये वारदात हुई थी, यानी कि मथुरा में, और वहां पर पहुंचकर पुलिस से सीधी टक्कर लेना शुरू करते हैं। पुलिस भी इनके सामने बेबस नजर आती है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जिस तरीके से उनका एजेंडा है उसको ये मामला पूरी तरह से सूट करता है। इसीलिए पुलिस भी इनके ऊपर नरमी बरतती हुई दिखाई देती है। पुलिस इन्हें बार बार समझाने का प्रयास करती है, बार बार रोकने का प्रयास करती है, लेकिन जब लगातार ये पुलिस का विरोध कर रहे थे, पुलिस के साथ हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे थे, तो पुलिस को भी मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है। इस घटना के उपरांत एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति जो कि मथुरा के बाहर का रहने वाला है, वह यहाँ पर आया और उसके द्वारा यहाँ अफवाह फैलाने के, भ्रामक तथ्य फैलाने का प्रयास किया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, जिसके फलस्वरूप उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे तथा उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट बिना तथ्यों को वेरीफाई किए हुए ना डालें। और बदले में पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है, जिसके बाद ये धाराएं इनके ऊपर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो धाराएं इनके ऊपर लगाई जाती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि यहीं पर अगर कोई दूसरा पक्ष होता तो पुलिस क्या इसी तरह से नरमी से पेश आती? क्या उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता? और उस खुर्शीद का क्या, जो ट्रक में किराने का सामान लेकर अपने गंतव्य तक जा रहा था और बीच में फरसा बाबा उस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है और साथ में ट्रक ड्राइवर खुर्शीद की भी मौत हो जाती है। क्या उनके लिए भी कोई हक की आवाज उठाएगा? गलती किसकी थी? अगर कोई अनजान शख्स आपकी गाड़ी के सामने हाईवे पर हाथ दे, आपकी गाड़ी को रुकवाने का प्रयास करे, और मान लीजिए कि उसने साधु की वेशभूषा धारण कर रखी है, रात का अंधेरा है, क्या आप अपनी गाड़ी रोकेंगे? हो सकता है साधु के वेश में कोई लुटेरा हो, लूटने का प्रयास कर रहा हो। रात के अंधेरे में ये हक फरसा बाबा, चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा को किसने दिया कि वो रात के अंधेरे में हाईवे पर जाकर ट्रक को रुकवाएं? अगर उन्हें लगा था कि गो तस्करी हो रही है तो सबसे पहले उन्हें नजदीकी पुलिस चौकी, पुलिस थाने या फिर 112 पर कॉल करके इत्तला करनी चाहिए थी, जानकारी देनी चाहिए थी। पुलिस का काम है गो तस्करों को रोकना। भगवा धारण करके गोरक्षा के नाम पर जो अवैध वसूली की जाती है उससे ट्रक ड्राइवर परिचित होंगे, वो बता पाएंगे। जो सड़कों पर चलते हैं, हाईवे पर चलते हैं, ट्रक चलाते हैं, वो बता पाएंगे कि गोरक्षा के नाम पर किस तरीके से अवैध वसूली की जाती है। लगातार आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी किसी का मोबाइल छीन लिया जाता है, कभी किसी को परेशान किया जाता है, कभी किसी को मारा पीटा जाता है, सिर्फ गोरक्षा के नाम पर। असल में ये गोरक्षक नहीं होते हैं। अगर गोरक्षा करनी होती तो अपने घर में गाय पालते, उसकी सेवा करते और इस तरह से सड़क पर उपद्रव ना फैलाते। इस तरह से बाजार में जो गाय घूमती है, जिनको खाने के लिए चारा तक नसीब नहीं होता, पॉलीथीन प्लास्टिक खाती बाजार में घूमती रहती है, तो सबसे पहले उन गायों की रक्षा की जाती, उनकी सेवा की जाती। लेकिन जिनको सिर्फ मुद्दे चाहिए होते हैं, उन्हें क्या लेना गौ सेवा से? उन्हें तो सिर्फ अपना एजेंडा सेट करना है, अपना नाम चमकाना है और एक समुदाय को प्रसन्न करना है, खुश करना है, उनकी आंखों में अपने आप को गौ रक्षक साबित करना है, और इसी के लिए सारा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। लेकिन इस बार दक्ष चौधरी को जो ये धाराएं लगी हैं, देखना होगा कि इनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर इनके ऊपर ठोस कार्रवाई पहले ही हो गई होती तो ये हर मामले में अपनी टांग इस तरह से तो कभी ना अड़ाते। आपको पता है कि मामला कुछ भी हो, ये लोग पहुंच जाते हैं। जहां पर धर्म का मामला आया, इन्होंने ये काम करना ही करना है। धर्म के ऊपर हिंसा फैलाने का काम, नफरत फैलाने का काम, एक समुदाय को कोसने का काम ये लगातार करते रहे और करते रहेंगे, क्योंकि पुलिस इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई कर नहीं पा रही है। जिस तरीके से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, वहां पर भी पुलिस बेबस नजर आ रही है। यहीं पर कोई दूसरा पक्ष होता, मुस्लिम पक्ष होता, इस तरह से विद्रोह कर रहा होता, विरोध कर रहा होता, गाड़ियों को तोड़ देता, सरकारी गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को, तो उनके घर अब तक बुलडोजर से ढा दिए गए होते। लेकिन ये दक्ष चौधरी जैसे लोग 2-4 दिन में
जेल से बाहर आ जाएंगे और इसके बाद फिर से वही खेल शुरू होगा। जहां पर भी ऐसा मुद्दा होगा ये लोग पहुंचेंगे, फिर से पुलिस के साथ टक्कर लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस है भैया, योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम करती है और योगी आदित्यनाथ किस एजेंडे पर चलते हैं मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आप दर्शक इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या फरसा बाबा की मौत को कंट्रोवर्सी में तब्दील किया जा रहा है? क्या गोदी मीडिया भी इसी तरह से काम कर रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें, सच्चाई का साथ दें और इस वीडियो को 5 लोगों तक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। बाकी आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।